नमोरंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नम्यूणजिनम वीरम अनंतवर्णानदं संसावम मोक्षाम समर्पाहमणो किलकी जीवन सुखम दुखम योनौ सुकृत दुरित व्रात जनितम स्वभावो भूयो पर्णति बार नचन यदि कस्याप्यक्षय बहुपरिचयो बाद मेहनो एवं संन्यस्तो भवगुणगणैः स्तोमि तम अहम। प्यारों गतियों में 84 लाख योनियों में जीव जो सुख दुख का विवरण करता है वह अपने परिणाम से करता है। नारकी दुखी क्यों है? अपने संक्लेश परिणाम से। प्रिंच दुखी क्यों है? अपने परिणाम से। देवगति में भी जाकर के सुखी क्यों नहीं हुए? अपने परिणाम से। 4 गतियों में 84 लाख योनियों में एक वातावरण भी है, शरीर भी है, अलग अलग प्रकार के, लेकिन सुख दुख का कारण जीव का स्वयं का परिणाम है। और भी समझ लेना, परिणाम भी कोई पहले का नहीं, वर्तमान का। पाप कर्म का उदय है, जुड़ा कौन है उसमें? मेरे पाप कर्म का उदय है, ये अनुभव किसने किया? वेदन किसने किया? पूर्व कर्म से, पूर्व परिणाम से जो कर्म बंधे हैं उनका उदय आया, लेकिन वर्तमान में जुड़ान किसने किया? अज्ञानी का उपयोग बहिर्मुखी है, अंतस्तत्व को पहचानता नहीं है, बाहर में जुड़ा हुआ है। मेरे पाप का उदय है। और हम एक बात पूछते हैं, मेरे पाप का उदय ये जानता कौन है? जानता कौन है? पूर्वजन्म में तो पाप का उदय पुण्य का उदय नहीं होता। पूर्वजन्म को अपना मानने वाले जीव पाप का उदय पुण्य का उदय मान लेते हैं आघातिया की अपेक्षा। सो भी बहुत बड़ी भूल है। आघातिया कर्मों में पाप का उदय मानते हैं, घातीय कर्मों के पाप को उदय मानते हैं। देखो, आपने एक बात पढ़ी होगी, जैसे ज्वर की जोर सो भोजन की रुचि जाए, तैसे को कर्म के उदय जिनवा नस्वा के आओगे के उठ ये के घर को हो गया। पाप का उदय अभी तुम्हें पता नहीं है। शरीर को में आसक्ति होत है, ये पाप का उदय है।
संयोगों में आसक्ति बहुत है, ये पाप का उदय है। ये हमारे परिवार के कि कोई नहीं है, ये पाप का उदय है। मोह का उदय घातिया कर्म, पाप ही तो है, पुण्य थोड़ी है, धर्म थोड़ी है। लेकिन अघातिया कर्म के उदय को, अगर किसी का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा हो, मान लो उसकी कल्पना से पैसा खूब आ रहा हो, वो मानने को तैयार नहीं पाप का उदय। लेकिन एक बात बताओ, व्यापार उसका अच्छा चला हो और शरीर में रोग हो तो उसको पाप का उदय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे पाप का उदय। शरीर में रोग कैसे हुआ? तो जब पाप के उदय से शरीर में रोग होने पर पाप का उदय मान लिया, तो फिर घातिया कर्म को मानने में क्या तकलीफ? बुद्धि की मनता है तो ये पाप का उदय है, बुद्धि की विपरीतता है वह पाप का उदय है। क्या मतलब? बुद्धि तत्व के निर्णय में नहीं लगती, बुद्धि बाहर के कामों में खूब लगती है। विकथा में व्यसनों में खूब लगेगी और धर्म काम में मन नहीं लगता। ये पाप का उदय है कि नहीं है? लेकिन जगत के जीवों को ये पाप का उदय नहीं लगता। शरीर में रोग हो, व्यापार नहीं चलता हो तो पाप का उदय। हमारे तो बड़ी पाप का उदय है। इष्ट का वियोग हो जाए, इष्ट का वियोग हो जाए उसको पाप का उदय मानते हैं। हमारे तो पाप का उदय है। इस साल लड़का चला गया, फलाना हो गया, ये हो गया। हम ये पूछते हैं, जब इष्ट के वियोग को पाप का उदय कहते हैं तो उसके पाप के उदय का क्या ठिकाना, जैसे अपने इष्ट की खबर ही नहीं है। जिसे अपने इष्ट की खबर ही नहीं है, शुद्धात्मा इष्ट है, शुद्धात्मा को बताने वाले पंच परमेष्ठी इष्ट हैं, ये पता ही नहीं। ये इष्ट है, ये हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमते सो इष्ट हो गए और मानते ही हैं पाप का उदय। भैया पाप का उदय कहाँ होता है, पुण्य का उदय कहाँ होता है? उदय उदय में होता है। तुम ज्ञाता स्वरूप हो सदाकाल। ज्ञाता स्वरूप ज्ञान में पाप का उदय जानने में आता है, लेकिन पाप का उदय भीतर नहीं घुस जाता। इसीलिए पाप के उदय के उपसर्गों में भी मुंडाजों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने समता का परिणाम रखा और सुखी रहे। सीपाल को भाणों का बेटा कह करके सूली पर चढ़ा दिया। पाप का उदय था, लेकिन उस पाप के उदय का वेदन न करके सीपाल वेद ज्ञान के बल से और बस आनंद से बैठे। ऐसे बैठे जैसे सिंहासन पर तुम नहीं बैठ पाओगे। तुम्हें सिंहासन पर बैठी समय भी विकल्प चलेंगे और भी बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं? हथकड़ी बेड़ी इनमें क्या दम है, बहल तोड़ दें ऐसे। लेकिन तमाशा देख रहे कर्मों का कि ये हमें सूद लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। देखो, राजा ने 1 और 2 कह दिया, तीसरी कहने को बाकी है। 1 2 3, 1 2 तक तो कह दिया और उसी समय में रणभूषा आ गई, पिताजी रुक जाओ, क्या कर रहे हो, किनकी बातों में आ गए? अरे सीपाल, ये चंपापुर का राजा है, ये कोई भाणों का बेटा नहीं है, समुद्र से नहीं निकला है। फांसी लगा पाए? राजा का क्रोध ने क्या बिगाड़ दिया? तुम्हारे क्रोध से तुम्हारा बिगाड़ होगा, हमारे क्रोध से नहीं। तुम्हारे भोजन करने से तुम्हारी भूख मिटेगी, हमारे भोजन करने से भूख कैसे मिट जाएगी? अपना भला बुरा अपना परिणामों से होता है, अपना भला बुरा किसी अन्य के द्वारा नहीं होता। जब तृष्णा के बस दुखी होता है
तब इष्ट सामग्री में कोई न कोई कमी दिखाई देती है। दृष्टांत दिया पढ़ने के, देखो एक व्यक्ति को व्यापार में 1 लाख की पूंजी थी, 10,000 का घाटा हो गया। कितना रुपया उसके पास? 99,000। और दुखी, घाटा हो गया। और एक ठेला लगाने वाले को 20 रुपए का फायदा हो गया मान लो, तो वो कहता अरे फायदा तो 20 रुपये बच गए। 20 रुपये ज्यादा हैं कि उतने 99 ज्यादा हैं। यद्यपि सामग्री तो उसके पास बहुत है, लेकिन वह जीव दुखी अनुभव कर रहा है तृष्णा के बस। पढ़ते हो, दाम बिना न धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। अगर दाम के बिना दुखी हैं तो मुंडाज भी दुखी होना चाहिए। दाम के बिना दुखी हैं तो धनवान तो दुखी नहीं होना चाहिए। धनवान तो कुते आपदा, लेकिन नहीं, तृष्णा के वशीभूत धनवान भी दुखी हैं और संतोषी ज्ञानवान निर्धन होने पर भी सुखी है। मुंडाज के पास बाहर का परिग्रह नहीं है, फिर भी वे अंतर में प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन कर रहे हैं। और तुम्हारे पास इतनी विभूति है और तो अभी तुम दुखी हो, ऐसी नहीं, इन जैसी, जिसको लौकिक में लोग कह देते हैं अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, ईर्षा। ऐसी विभूति नहीं है। अरे तुम्हारी पास जितनी है वो तुम्हारे उदय की है और तुम्हारे लिए पर्याप्त है, लेकिन जबरन इनकी सह करके दुखी हो रहे। योनि में माने कोई भी योनि हो, मनुष्य योनि हो, चाहे त्रियंच योनि हो, चाहे देव योनि हो, चाहे नारकी का शरीर हो, नरक योनि हो, जीव अपने परिणामों से दुखी होता है। अपने दुष्कृत लिखा मंदिर, जीव अपने दुर्भावों से दुखी है, दुर्भाग्य से नहीं। दुर्भाग्य हो, पाप का उदय हो, लेकिन अगर तुम्हारे परिणाम निर्मल हैं तो भक्ति में तुम्हारा चित्त है, तो दुर्भाग्य क्या करेगा? अगर तुम्हारे अंदर में तृष्णा भाव है तो सामग्री क्या करेगी? आत्मोनुशासन में लिखा गुरुवद स्वामी ने, इस जीव के पास तृष्णा रूपी गड्ढा ऐसा है जिसमें सारे विश्व की सामग्री अणु के समान है। का हो, और जीव इतने हैं और सामग्री इतनी। अब सोचो कौन सुखी हो सकता है? बताओ, कौन सुखी हो सकता है? कि जो सामग्री के पीछे नहीं दौड़े, अपना स्वरूप संभाले, वह सुखी हो सकता है। और अपना स्वरूप नहीं संभाले, सामग्री की ओर दौड़े, तो काय का सुखी होगा? कैसे सुखी होगा? तृष्णा तो इतनी है कि सारे विश्व की सामग्री हमें मिल जाए, और मिलेगी तुम्हें भाग्य प्रमाण। अब कैसे सुखी हो जाओ? रोटी की भूख है 10 की और मिली 1, अब क्या करोगे? ऐसे में कौन सुखी होगा? एक जगह रोटी बांटने के लिए सेठ ने सोचा भूखों को रोटी बांट दें, भंडारा कर दें। इतनी भीड़ लग गई, सब लोग आ गए, जिनके पास नहीं थी वे भी आ गए, जिनके पास थी वे भी आ गए, और भीड़ मची। एक लड़की दूर पे खड़ी, छोटी सी, भीड़ में झपट्टा होता ही है, मारपीट होती है, धक्का मुक्की होती है, तो भीड़ में ये सब होने लगा। किसके हाथ में कितनी रोटी आएंगी?
वो लड़की दूर खड़ी होकर के तो देखने लगी। थोड़ी देर बाद सेठ ने उसको बुलाया, बेटा यहाँ आओ। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आगे बढ़ कर के रोटी पे झपट कहीं खत्म हो गई तो तुम्हें कब मिला वो? कि सेठ जी हमने पाठशाला में पढ़ा है संतोष से रहना चाहिए, अपने उदय से मिलती है। दूर खड़ी, प्यार से उसको बुलाया, रोटी दी और रोटी तोड़ी तो उसमें निकला सिक्का। 2-4 रोटियों में सिक्का रख दिया था। तात्पर्य झपट्टा मारे तो कितना कितना मिलेगा। संतोष के किनारे खड़ा रहे, तमाशगीर बनकर के अगर कर्म का तमाशा देखे तो सुखी हो सकता है, कर्म का अगर भोग करे तो सुखी नहीं हो सकता। कर्म में अपने उपयोग को जोड़े तो दुखी होगा। पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय, इससे कोई मतलब नहीं। लोगों को एक भ्रांति है, पाप के उदय में की प्रतिकूलता में ही वैराग्य होता है। ऐसा नहीं है। ये बताओ, हम तुमसे पूछते हैं, मल्लनाथ को वैराग का प्रसंग क्या बना था? मल्ल कुमार भगवान, उनको वैराग का प्रसंग क्या बना? कौन सी प्रतिकूलता थी? विवाह की निकड़ोसी हो रही थी। नगरी की शोभा को देखकर ही वैराग्य हो गया। किसी को प्रतिकूलता देख करके वैराग्य नहीं हो, उन्हें नगरी की शोभा देख करके वैराग्य हो गया। अरे ऐसे हम स्वर्ग को तो छोड़ करके आए, स्वर्ग के सामने ये क्या है? नगरी की शोभा। और ये 2 दिन की है, विनाशी है, अध्रुव है। मेरी शोभा शाश्वत है। अच्छा है, वैराग्य हो गया। और कर रहे, विवाह के लिए जा रहे थे और वैराग्य के लिए चल दी। लौकांतिक देवों ने अनुमोदन किया और ब्याह करके ले गए अपने पालकी उठा करके। आप विचार करो, अनुकूलता में वैराग्य होता है। ज्ञानी को अनुकूलता में वैराग्य है, अज्ञानी को प्रतिकूलता में भी भय होता है, वैराग्य नहीं आता। भय भी तो होता है लेकिन वैराग्य नहीं आता। बहुत बुरा जमाना आ गया। अरे तो जमाना आ गया, तुम अपना कल्याण कर लो। लेकिन डर लगता है, मर गए मर गए मर गए। और ये भूलते हो कि हम कभी मर सकते नहीं। आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। और शरीर का संयोग हुआ है तो वियोग तो होगा ही, इसमें क्या कर लोगे? हाँ, एक बात छोड़, मृत्यु के समय में, पहले कहा था ध्यान हो तो, मृत्यु के समय में सब कुछ छूट जाएगा। कभी तो ऐसा प्रसंग बनता है कि हमें क्रम से छोड़ते जाते हैं। वे चले गए, वे चले गए, वे चले गए, हम अपन अकेले रह गए, हमारे संग के सब चले गए हैं। कभी तो ऐसा होता, और कभी हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। तो मृत्यु का समय ऐसा है कि सब कुछ छूट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी का ज्ञान नहीं छूटता, दर्शन नहीं छूटता, सुख नहीं छूटती, अनंत गुण नहीं छूटती। वही छूटता है जिसे अपना मान लिया है और अपना नहीं है। अपना नहीं है और अपना मान लिया है। जो अपना है कुछ नहीं छूटेगा। हमने अपना मान लिया है उसको, परिवार को, ये अब छूट रहा है। कभी कभी परिवारिक जनों से हम कहने लगते हैं, बेटा अच्छी तरह रहियो। हम कहते हैं उनसे, तुम अच्छी तरह जइयो। वे तो जैसे रहे तैसे रहे। अगर उनमें धर्म ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा,
तो भी प्रेम वात्सल्य से रहेंगे, नहीं तो रहेंगे, हम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? वहां से देखने आओगे? पाप का उदय होगा तो व्यापार में नुकसान कर लेंगे, सब जायज बर्बाद कर देंगे। पुण्य का उदय होगा तो बना लेंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए और लड़के ने सब कुछ बना लिया, और पिताजी सब कुछ छोड़ गए और लड़के ने सब बर्बाद कर दिया। ऐसा भी होता। ये पुण्य का उदय और पाप के उदय के खेल हैं। इनमें तुम तमाशा देखो, तमाशा ही मत बनो, इनको अपने में मत मिलाओ। जैसे आंधी आए तो किवाड़ खिड़की बंद कर देगी, ऐसे ये समझो संसार में ये पुण्य पाप की आंधी है, आंधी चल रही है। तुम अपने इंद्रियों के द्वार बंद रखो, तुम्हारे भीतर न घुस पाए। अगर भीतर घुस गए तो तुम दुखी होगे। चल रही है आंधी, चलने दो। आंधी के काल में आप सोचो क्या करें क्या करें, और खिड़की खुली रखो, दरवाजे खुली रखो, तो धूला तो आएगी। एक ही उपाय है, खिड़की दरवाजे बंद कर दो और आराम से बैठ अपने पाठ करो, वैराग्य भावना भाव, अपने को देखो। अपने को दिखाने वाले पंच परमेष्ठियों को देखो। शिखर जी जाने के लिए के दर्शन करने के लिए आपको शिखर जी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिखर जी हो आए, आंख बंद करो, अभी भी दिखेगी वही वही। ये गड़धर की टोंक है, ये फलाने की टोंक है, ये इनकी टोंक है, ये इनकी टोंक है। और देखो जब यात्रा करी थी तो क्रम से करी थी, एक एक टोंक से, और आंख बंद करने पर सब टोंकें इकट्ठी दिख आएंगी। क्यों परेशान होते हो? अब शरीर काम नहीं दे तो, अरे शरीर काम मत देने दो, शरीर काम ही देता रहेगा। शरीर से ये अपेक्षा क्यों रखते हो? शरीर काम नहीं, तुम अपना काम करो। अपने काम के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान अपना परिणमन शरीर के बिना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो। तो कैसा ही है, काम नहीं देगा, ऐसे भी काम मत देना। लेकिन बात ये है, भूल ये यहाँ हो गई है कि शरीर के कामों को हमने अपना काम मान लिया। एक गिलास पानी के लिए पराधीन हो गए, अब कोई प्याए तो पिए, अब कैसे पिए बताओ? हाथ उठता नहीं है, करवट बदली नहीं जाती, बेटा ने पानी पिया दियो। अरे तुम अतिंद्रिय आनंद का अमृत क्यों नहीं पीते? जिनेंद्र की भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? सेवा भी पुण्य से होती है, और सेवा की सार्थकता अपनी सेवा करने से होती है। 10 तुम्हारी सेवा करने वाले हों लेकिन तुम अपनी सेवा नहीं करो तो क्या लाभ है? सेवा ऐसे करना चाहिए कि हम शरीर की सेवा करें और वे अपनी सेवा करें। जो आत्मा की सेवा करता है उसकी इंद्रादिक देव सेवा करते हैं, और जो इंद्रादिक देव जिनेंद्र भगवान की सेवा करते हैं उनकी लाखों देव सेवा करते। तुम्हें एक ईमानदार नौकर मिल जाए तो भी बहुत है। ये सब हमारे परिणामों का फल है, ये समझो। जिसने तुम्हें यहाँ बिठाया है, हमें यहाँ बिठाया है, एक कोई बाजा बाजा, क्यों भाई? आदमी तो भोगी है, बाजा क्यों कर रहे? आशा आशा, ये आशा क्यों कर रहे? ये कौन करा रहा है? जीव के स्वयं के परिणाम। गुणों की प्रशंसा होती है, दोषों की निंदा होती है। अगर ऐसे दोष तुम में होंगे तो तुम्हारी निंदा होगी, तुम में होंगे तो तुम्हारी निंदा होगी। ऐसे गुण तुम्हारे अंदर होंगे तब तुम्हारी प्रशंसा होगी। वीतरागता सर्वज्ञता होगी तो पूज्यता होगी ही होगी।
इंद्रादिक पूजेंगे तुम्हें भी पूजेंगे। 3 चौकड़ी कसाएं मिटेंगी तो तुम ही नग्न होगे, दिगंबर होगे, और कोई बात नहीं होगी। हरे कपड़े, पीले कपड़े, लाल कपड़े नहीं होंगे तुम्हारे पास, सफेद कपड़े नहीं होंगे, कपड़े ही नहीं होंगे। जीवों को योनियों में जो सुख दुख होता है वह उनके ही दुष्कृत और सुकृत के समूह से होता है। दूसरे प्रकार से आत्मा को द्रव्य दृष्टि से, दूसरे प्रकार से माने द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को सुख का भी अभाव है, अशुभ का भी अभाव है। जी बताओ, पुण्य का उदय हुआ तो हमें बढ़ के आ गया, पाप का उदय हुआ तो हमें घट के आ गया। आत्मा तो आत्मा ही है। एक सोने की आभूषण को यहां रख दे चौकी के ऊपर, उसका क्या बढ़ गया, और एक को जमीन पर डाल दे, क्या घट गया? क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हमारे पीछे क्या संयोग क्या है, हमारा स्वभाव क्या है? इस बात को समझने के लिए जैन शासन है। आत्मा के स्वभाव का भी अभाव है। क्या मतलब? अगर पुण्य का उदय है तुम्हारा तो अभिमान मत करो, पाप का उदय है तो बिल्कुल दीनता करने की जरूरत नहीं है। भाई हम अकेले हैं, हम पे कब एक पैसा नहीं है, जो कोई बात नहीं, पैसा नहीं, पैसा तो हमारे भगवान पे भी नहीं है। जो है सो है, अब है नहीं और दिखाने की कोशिश करें तो क्या होगा? अकुलता। केवल हमारे पास हमारे अनंत गुण हैं कि नहीं है, बाहर का नहीं है। पुण्य का उदय, पाप का उदय से क्या मतलब हुआ? आत्मा पुण्य और पाप के उदय से निरपेक्ष है। पुण्य पाप के उदय से अपने को निरपेक्ष देखना सीखो। जब तक उस उदय में मिला करके अपने को देखोगे। एक साधारण सी बात है, मिश्री कैसी होती है? मिश्री कैसी है? गन्ने का रस कह रहा है जिससे मिश्री बनी है, मीठा, लेकिन उसको छिलके सहित अगर चबाओगे तो मीठा रस नहीं आए, कैसा लगे हो। हाथी घास ईख दोनों को एक साथ चबाता है, स्वाद नहीं मीठे खारी का, कछु खबर नहीं हुआ, खाए। अरे एक साधारण सा फल मिलता है तो हम उसे छिलके को अलग करके खाते हैं। जैसे फलों से छिलका अलग करके खाते हो, ऐसे शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न करके वेद ज्ञान करो। छिलके से रहित जैसे शरीर की धान और वो छिलका तुम्हारा और चावल एक संग बना ली तो कैसे बनेगा? छिलके को अलग करने पर वह धान्य चावल भोगने लायक होता है, वह गेहूं खाने लायक होता है भूसा से अलग करने पर, और भूसा साथ में हो तो क्या करोगे? ऐसे ही शरीर से भिन्न करने पर आत्मा वेदन करने लायक होता है, अनुभव करने लायक होता है। जब हम आत्मा कहें तो ये मत समझना शरीर सहित आत्मा, कर्म सहित आत्मा। जब हम आत्मा कहें तो शरीर और कर्मों से भिन्न आत्मा को अनुभव करना। उस आत्मा को देखो। एक क्रूर बादशाह था, एक दिन मौज में बैठा अपने दरबार में। उस समय गुलामी प्रथा थी, दास प्रथा। भेड़ बकरियों की तरह आदमी भी बिकते थे। ये 100 रुपए का, ये 500 रुपए का, ये 200 रुपए का, ये 300 रुपए का, ऐसे बिकते थे आदमी। और उससे चाहे कुछ से काम कराते थे, जिंदगी भर के लिए वो बिक गया। वैसे समझ। सो दासों की कीमत हो रही थी दरबार में। ये दास 500 रुपए का होगा,
ये 200 रुपए का होगा, वो 300 रुपए का होगा। बादशाह की मौज में आ गई। उसने पूछा, मंत्री जी एक बात बताओ, हमारी कीमत कितनी है? मंत्री बोला, मुंह लगा था, महाराज बता तो दें, अभयदान दे पहले, तुम्हारी का फांसी लगा दियो बैल। अरे भाई अभयदान तुम्हारे लिए, बोलो तुम निशान को करके बताओ कि महाराज तुम्हारी कीमत इतनी है। उसने बता दी। सो नाराज होकर के बोला, इतनी तो हमारी ड्रेस ही होगी। क्या ड्रेस ही की तो कीमत बता रहे हैं? और नहीं तो क्रूर बादशाह की कीमत क्या है? क्रूर व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। दमरी रूकन भाग बितायो। तुम्हारे परिणामों से तुम्हारी कीमत बढ़ती है, तुम देव कहलाते हो। कहते हैं ना, भैया ये आदमी नहीं, ये तो देवता है। क्या कुत्तों की तरह लड़ते हो? तुम्हें कुत्ता किसने बनाया? तुम्हें कौन ने बताया ये कुत्ता है? तुम्हारी संकलेश परिणामों ने। भौंकते हो, टट्टर लगा रखी मेढक की तरह। काय को टट्टर रही है? कौन सुन रहा है तुम्हारी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आत्मा की कीमत कराने वाला कौन है? परिणाम। और वही आत्मा की कीमत किस रूप में होती है कि आत्मा भगवान हो जाता है, भगवान कहलाता है। तुम्हें भगवान किसने बना दिया? किसने बना दिया? तुम्हारे वीतराग परिणामों ने, तुम्हारे राग द्वेष के परिणाम ने तुम्हें पशु बना दिया। संकलेश परिणाम ने, मायाचारी के परिणाम ने त्रियंच बना दिया। बादशाह बोला, ये तो हमारी देश की कीमत है। कि हाँ, देश की तो कीमत बता रहे हैं, नहीं तुम्हारी क्या कीमत है? तुम तो किसी काम के नहीं हो। क्रूर बादशाह की कोई कीमत नहीं होती। जिसके अंदर में दया परिणाम नहीं है, शांत परिणाम नहीं है, उसकी क्या कीमत है? उसका कोई जीवन है? क्या कहा? क्रूर परिणाम है, शांत परिणाम नहीं है, तो कोई कीमत नहीं। पढ़ा है तुमने? मनुष्य पर्याय में एक एक समय की कीमत कौस्तुभ मणि जैसी है। एक फल कोना, एक भव हार जाने के समान है। परंतु अगर तुमने इस पर्याय में रत्नत्रय की आराधना नहीं करी तो पूरी पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी नहीं है। क्या करो तुमने आके? मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अब तुम त्रियंच गति का बांध करके चले गए, क्या मतलब निकाल? अरे मनुष्य पर्याय पाकर के तुम ऐसे काम करते जिससे मनुष्य पर्याय से ऊंची पर्याय मिलती है, या फिर सिद्ध होते, या फिर कम से कम स्वर्ग में जाते, भोगभूमि में जाते, तो प्रोन्नति है, नहीं तो डिमोशन है। तुमने मनुष्य पर्याय अपनी पूरी कर ली और त्रिंज में चले गए। जैन कुल पूरा कर लिया और अजैन में चले गए। सोचो, विचार करो, तुम्हारी परिणति किधर जा रही है? कहां ले जा रहे तुम? जिसमें शुभाशुभ भाव का अभाव है वो आत्मा है। लेकिन शुभाशुभ भाव का अभाव सुनने पर भी ज्ञानी को शुभ भाव का अभाव नहीं हो पाता। निचली भूमिका में, निचली भूमिका में उसे देव का बहुमान, गुरु का बहुमान, शास्त्र का बहुमान, जिज्ञासा तत्व के प्रति आए बिना रहती नहीं है।
अवक्ष भक्षण का परिणाम नहीं आता, सात व्यसन का परिणाम नहीं आता, लोक निंद कार्य करने का परिणाम नहीं आता। और नहीं तो तुम अपने को देख लो, तुमसे कोई कहे कौन सा धंधो का तो क्या हम दुकान कर रहे हैं छोटी सी, अच्छा कितनी कमाई कर ली, तो हमारे संग चलो, हम तुम्हें एक रात भर में कहां से कहां पहुंचा दें कि भैया हमें ऐसा पैसा नहीं है, चोरी डकैती का पैसा हमें नहीं चाहिए, हम तो अपनी नॉन रोटी खा लिए संतोष। जीवन में इस बात का ध्यान रखना, नेक कमाई करना, और नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चों के तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। घर में कलह अशांति रहेगी, संगति अच्छी करना, कमाई अच्छी करना, फिर तत्व का अभ्यास करो। कसाय मिटाने का भाव दीपिका में एक उपाय दिया, कुसंग को छोड़ करके तुम तत्वाभ्यास करो। अगर कुसंग को नहीं छोड़ोगे तो तत्वाभ्यास तुम्हारा अधूरा हो जाएगा, और कुसंग को छोड़ दोगे, तत्वाभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारी कथा कैसे मिटेंगे, कौन मिटाएगा। क्षत्रियमणि पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है तत्व ज्ञान तिरोभावी रागादिक निरंकुशा। तत्व ज्ञान के अभाव में रागादिक निरंकुश होते हैं, उन पे अंकुश कौन लगाएगा, चुप रहो, ये कौन कहेगा। एक बैनर सामने मंदिर की लगा था पहले, अब तो वो खत्म हो गया, चित्र बन गया। सोचो, माता पिता और गुरुजन नहीं टोकेंगे, तुम्हें कौन टोकेगा। अंतर का विवेक हो और गुरुजनों की टोंको तो तुम्हारा काम बन सकता है। अगर गुरुजन नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा तुम्हें। टोंक बुरी लगती है, हमें तो कोई टोंक है नहीं, हम टोंकने का काम करते रहेंगे, हम अपने जैसे धड़े पर चल रहे बस चलते हैं। अरे भाई, गुरुजन टोकेंगे, गुरुजनों की टोंक तुम्हारे लिए सौभाग्य होगी, तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगी। और अगर टोंक नहीं हुई तो क्या हुआ ऊपर से। सोचो, घोड़े पर बैल पर लगाम नहीं हो तो क्या होगा। लगाम लगी है तो ही तो काम है। और तुम्हारी जिह्वा पर लगाम नहीं होगी, तुम चाहे कुछ बोलोगी तो क्या होगा, रोज लड़ाई होगी तुम्हें। और तुम्हारी जीभ पर लगाम नहीं कोई, उल्टा सीधा खाओगे, डॉक्टरों के पास भागते फिरोगे। वहां तो लगाम चाहिए, यहां लगाम नहीं चाहिए। विचारों पर लगाम नहीं होगी तो कितना पाप बंद होगा। भैया देखो, दूध में शक्कर डालो चाहे नहीं डालो, वाणी में शक्कर घुलना चाहिए, ये ध्यान रखो। कौन किसका लेता है, कौन किसको देता है। पुण्य का उदय, पाप का उदय परिणामों से होता है। परिणाम बिगड़ गए, पाप का उदय। परिणाम सुधर गए, वो पाप का बंद, और परिणाम सुधर गए, पुण्य का बंद, जरा सी देर में। आत्मा में शुभ भाव अशुभ भाव दोनों भाव का अभाव है, लेकिन है तो दृष्टि में रखने के लिए, समझने के लिए, सही समझने के लिए। क्या मतलब है, अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो अभिमान मत करो, और पाप का उदय है तो दीनता मत करो। तुमने शुभ भाव कर लिए तो तुम ये मत सोचो हमने कुछ कर लो है। पाप का उदय, पाप का परिणाम हो गया तो ये मत सोचो कि भैया अब हम क्या करें। आपको एक दृष्टांत दिया था, देखो इतना ही कहेंगे। अपनी एक सोने की अंगूठी नाले में गिर जाए तो क्या करोगे। उठाएंगे चिमटे से, लकड़ी से, छुएंगे भी नहीं, और बाद पानी डाल के धो लेंगे, और फिर तपा लेंगे, और फिर पहन लेंगे।
छोड़ेंगे भी नहीं और उस हालत में उसे उठाएंगे भी नहीं, उसी वैसी पहन लेंगे तो कैसी लगेगी। उसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्यों? कीचड़ से लगी होने पर भी वह है तो सोने की, और सोने की होने पर भी है तो कीचड़ लगी। हाँ, दोनों बोलो, दोनों को समझा कि नहीं समझा तुमने? एक भाई बोला, महाराज आत्मा भगवान होती तो यहाँ क्या को बैठी होती। हमने कहा इसलिए बैठी है, हमने भगवान को समझा नहीं है। आत्मा भगवान है ये समझना तो बहुत कठिन है। हमने आत्मा को बताने वाले भगवान को भी भगवान नहीं समझा, गुरु को गुरु नहीं समझा, उन्हें कछु नहीं कहा करें, शास्त्र को शास्त्र नहीं समझा। स्कूल की किताबें हों तैसी ये किताबें। 2 दिन पहले कहा था ना, सवेरे अखबार की तरह शास्त्र पढ़ ले, का मतलब निकालो, और मान लिया हमने ये पढ़ लिए। और इन विद्वानों को तो ऐसे जाने क्या हो गया, सुना और कुछ कहना सीख गए तो समझ लो बस हमें सब शास्त्र आते। शास्त्र का रहस्य सीखो, मर्म सीखो, परिणामों की कोमलता की ओर उपाय करो। जिसे भेद ज्ञान नहीं आता उसे सच पूछो तो कुछ भी नहीं आता। जो आत्मा को नहीं जानता वह किसी को नहीं जानता। आत्मा को नहीं जानता तो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर को शरीर नहीं जानता। हे को हे नहीं जानता, हे को उपाधेय मानता, गलती को सही मानता है। हम तो सही कर आए, मास्टर ने फेल कर दिया। मास्टर को क्या दुश्मनी थी तुमसे? गलती को सही मान बैठे हैं, शरीर को अपना मान बैठे, परद्रव्य को अपना मान बैठे। सुख दुख का कारण है नहीं, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उसे हम सुख दुख का कारण माने बैठे। जिसे शुभाशुभ भावों का अभाव है, और आपको मालूम है शुभ भावों से क्या होता है? देवगति। और अशुभ भावों से क्या होता है? तिर्यंच गति, नरक गति है। और मिश्र भावों से मनुष्य गति। अब जब शुभाशुभ भावों का अभाव है तो भव का परिचय ही नहीं है, हम नहीं जानते। भव का परिचय ही नहीं है। ताको चौंगत के दुख नाही, सो न परे भव सागर माही। जन्म जरामृत रोग मिटावे, जो सम्यक रत्नत्र ध्यावे। जो अपने वो ज्ञान मात्र देखता है उसे भव का परिचय कहां से होगा? हमने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। ए तिर्यंचो, हम तुम्हें तिर्यंच नहीं देखते, तुम्हारी आत्मा को देखो तो तिर्यंच नहीं है। वृक्ष को हमने देखा और वृक्ष को वृक्ष रूप में नहीं देखा, केवल हमने उसको क्या देखा? आत्मा है ये भी। अरे दयालु पुरुष होते हैं। एक शराबी जब लुढ़का था नाली में, लेकिन क्या बोला? दयालु पुरुष घोड़े पर बैठ कर के जा रहा है। उसने घोड़ा रोका, है भैया ये कोई आदमी पड़ा, देखो तो आदमी है। शराबी होते हुए भी आदमी है, आदमी होते हुए शराबी है। अरे कोई शराबी है, चलो छोड़। शराबी होते हुए भी आदमी है कि नहीं है? आदमी होते हुए शराबी है कि नहीं है? अरे गंदे होते हुए भी कपड़ा कपड़ा है कि नहीं है? और कपड़ा होते हुए भी गंदा है कि नहीं है? धोने लायक है कि नहीं? इस रहस्य को समझना चाहिए। जो भगवान जिन देव के नयों को नहीं समझता, नय चक्र को नहीं समझता, वह भव चक्र में गोता खाता ही रहता है। इस भव चक्र से निकलने के लिए
नए चक्र को समझना ही चाहिए। नमो अनंता। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। कि देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ